as you all know, the nutrition in food is very important for all living organism. The food we intake provide us energy. जो हम खाना बॉडी के अंदर लेते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड द फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं. उसके बाद फूड जो हम खाते हैं वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है. तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड? द फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, फूड हेल्प अस टू ग्रो वेल, फूड हेल्प करता है हमें बढ़ने में. तो ये बॉडी के अंदर जो खाना खाते हैं उसके फंक्शंस हैं. खाना जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं या बॉडी के अंदर खाना जो ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं वो दो तरीक़ों से हासिल करते हैं. एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटरोट्रॉफ हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड. ऑटोट्रॉफ जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं वो मोस्टली क्लोरोफाइलस होते हैं. उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को कैप्चर करके बाकी की जो रॉ मटेरियल एटमॉस्फेयर से और ज़मीन से लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, रॉ मटेरियल उनको चाहिए, वो कहाँ से लेते हैं? हवा से, एटमॉस्फेयर से लेते हैं. पानी कहाँ से लेते हैं? उनकी जड़ उनके अंदर होती है, जड़ पानी एब्जॉर्ब करती है फिर प्रोवाइड कर अवेल करके देती है. खाना कहाँ पे बनता है? लीफ के अंदर, है ना. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और ये प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं. दूसरे टाइप की न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन है, यानी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड. डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड. दूसरों से खाना हासिल करना, अपना खाना खुद नहीं बनाना बल्कि दूसरों के अंदर स्टोर्ड खाना है, दूसरों के अंदर स्टोर्ड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खाना. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं जो दूसरों से खाना हासिल करें, उनको हार्म करें, उनको नुकसान पहुँचाएँ. उसके एग्जाम्पल बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट हैं जो दूसरों की बॉडी पे अटैक करते हैं, उनसे खाना खाते हैं, उनको बीमार करते हैं. पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, है ना. दूसरा जो एग्जांपल था वो सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप. म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. एक खाना बनाएगा दूसरे को प्रोवाइड करेगा, साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल सिंपल हम बताते हैं बच्चों को. एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया, ये कल बताया था मैंने आपको. एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया. एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरिया हैं जो हर्बीवोर्स, घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके हर्बीवोर्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं. अब हर्बीवोर्स जो घास खाते हैं तो घास के अंदर आप सबको पता है सेल्यूलोज होता है ना. अब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हर्बीवोर्स के अंदर कोई इंजाम नहीं है. तो ये एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनकी हेल्प करते हैं एंजाइम बनाकर, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलेज. तो सेल्यूलेज जो है इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. बदले में ये हेल्प करते हैं सेल्यूलोज देकर और बदले में ये खाना लेते हैं. तो ये है म्यूचुअल रिलेशनशिप. यानी ये जो हैं गेस्ट हैं, ये होस्ट हैं, हर्बीवोर्स इनकी बॉडी में रहते हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड अ म्यूचुअल रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अच्छा, तीसरे जो हैं वो है तीसरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. बहुत आसान है. होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है हम कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सक करके डाइजेस्टेड फूड या फूड लेते हैं उस कंडीशन में जिनमें उनको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता. सिंपल फॉर्म में फूड जो है सक कर लेते हैं दूसरे की बॉडी से. ठीक है. लेकिन ये होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी के अंदर जो खाना लेते हैं, फूड जो लेते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स फूड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं. डाइजेस्ट करने के बाद वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो यूजेबल फॉर्म में आता है. तो टेकिंग फूड इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड देन कन्वर्टिंग इनटू सिंपल फॉर्म, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? यानी वो ऑर्गेनिज्म, जैसे पैरासाइट जो है ना वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो खाना लेते हैं वो सक करके लेते हैं. पैरासाइट जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं तो उसके ब्लड से खाना लेते हैं, बॉडी से खाना लेते हैं. वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड, ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में कन्वर्टेड होता है ना. लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे हम होलोजोइक में आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड खाएं. हम जो खाना खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होता है. आवर फूड कंसिस्ट ऑन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. वी टेक इनसाइड द फूड, देन डाइजेस्ट इट, कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल फॉर्म,
and then the food become into the useful form. Then food comes into the useful form condition, that is called holozoic nutrition. Clear? ठीक है. Next question is how organism obtain nutrition. Organism कैसे खाना हासिल करते हैं, स्पेशली एनिमल्स. ठीक है. ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो खाना खाते हैं बॉडी के अंदर लेते हैं, उनमें सबसे पहला स्टेप जो होता है बॉडी के अंदर खाना लेना. टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट द फूड, insert the food into the body, then it is digested. डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना. यानी मिसाल के तौर पे सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. अभी कार्बोहाइड्रेट लार्ज मॉलिक्यूल है. इस लार्ज मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में. ठीक है. या फिर प्रोटीन्स को हम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं. लिपिड्स या फैट को हम फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स जो हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं. इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना इसे हम कहते हैं डाइजेशन. ये लार्ज मॉलिक्यूल इस तरह है कि ये छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बने हुए हैं लार्ज यूनिट्स हैं. इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसे हम लार्ज मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर कहते हैं, या पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉलीमर्स. पॉलीमर्स का मतलब है पॉलीमर्स मेनी मर्स में स्ट्रक्चर, यानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के मिले हुए मॉलिक्यूल हैं. हमारे बॉडी, हमारे सेल इन लार्ज पॉलीमर्स को यूज़ नहीं कर सकती. हमारी बॉडी इन बड़े मॉलिक्यूल को यूज़ नहीं कर सकती. हमें चाहिए सिंपल यूनिट्स. तो हम क्या करते हैं, इन बड़े मॉलिक्यूल्स के जो बड़े लार्ज यूनिट्स हैं इनको सिंपलीफाई करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं, इनके बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं एंजाइम्स की मदद से. फिर जो है ये सिंपल फॉर्म में सिंगल यूनिट में चले आते हैं. जिस सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर. क्या कहते हैं? मोनोमर्स. तो मोनोमर्स का मतलब है सिंगल यूनिट, पॉलीमर का मतलब है लार्ज यूनिट. तो हम जो खाना खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. उस लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. जब हम खाना बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है सब जो मॉलिक्यूल्स होंगे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होंगे. सारा खाना बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता. जो बॉडी के अंदर यूज़फुल होता है उसे हम तो यूज़ करते हैं, बाकी जो वेस्ट मैटर बचता है उसे हम बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, निकालते हैं. उसे हम कहते हैं इजेशन. यानी रिमूविंग आउट द वेस्ट मैटर ऑफ रिमेनिंग फूड या रिमेन्स ऑफ फूड आर एक्सक्रेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. So this is how an organism take food, then digest, and then the useful components are used by the body. The remains are expelled out from the body is called digestion. So this is the sequence, this is a series by which an organism obtain the food. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक यूनिसेलर और एक मल्टीसेलर. यूनिसेलर का मतलब है एक सेल वाले. एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे हासिल करते हैं? सिंपल, आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक अमीबा का दिया हुआ है, एक पैरामीशियम का दिया हुआ है. अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है आप सबको पता है मोस्टली पानी में रहते हैं. ये भी पानी में रहता है, ये भी पानी में रहता है. ठीक है. दे आर एक्वेटिक, दे लिव इनसाइड द वाटर. पानी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं. तो अमीबा या पैरामीशियम, पहले अमीबा की बात करते हैं. अमीबा की बॉडी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि इसकी बॉडी की कोई फिक्स शेप नहीं है. ठीक है. इसकी बॉडी के अंदर ये बाहर निकली हुई प्रोजेक्शन है जिसे हम कहते हैं सीडोपोडिया. सीडो मीन्स फाल्स, पोडिया मीन्स फीट. ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, सीडोपोडिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको अमीबा को मूव करने में हेल्प करती है ना. अगर इसको मिसाल के तौर पर इस तरफ जाना है तो ये क्या करेगा, इस तरफ की सीडोपोडिया को बढ़ाएगा, इस तरह की सीडोपोडिया को रिड्यूस कर देगा. तो इस तरह जो है ये मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है. यही सीडोपोडिया इनको फूड ट्रैप करने में हेल्प करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर इसको इस जगह पे खाना नज़र आ गया तो ये क्या करेगा, अपनी सीडोपोडिया को यहाँ से बढ़ाएगा, यहाँ से रिड्यूस करेगा, फिर यहाँ से बढ़ाएगा और यहाँ से भी रिड्यूस करेगा. इस तरह जो है ऐसे सीडोपोडिया होते हुए इस फूड को अपने अंदर ले लेंगे
और ये खाना जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर आप सबको पता है एक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप कहते हैं लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसे हम कहते हैं लाइसिन। ये क्या करेंगे, इस लाइसिन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे और ये उसको यूज़ करेगा अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये सीडोपोडिया जो होते हैं अमीबा में होते हैं। पैरामेशियम में क्या होते हैं, पैरामेशियम जो होता है शू शेप एक छोटा सा माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी के बाहर ये छोटे छोटे हेयर आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया। ये छोटे छोटे बाल होते हैं, ये इसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन करने में भी हेल्प करते हैं, प्लस ये सीडोपोडिया जो हैं ये फूड ट्रैप करने में भी हेल्प करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आइदर सीलिया, सीडोपोडिया या कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर होती हैं, जो उनको खाना ट्रैप करने में हेल्प करती हैं। फिर जब खाना ट्रैप हो जाता है तो फिर ये अपनी बॉडी के अंदर कोई होल होता है उसके अंदर दाखिल कर लेते हैं और फिर वही कहानी के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, लाइसोसोम होगा, उसके अंदर लाइसिन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो उस खाने को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा।